जय हिंद। प्रगत क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलें देखते हैं आज वायुमंडल, पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल। ठीक है। और वायुमंडल में देखिए, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, या कह सकते हैं हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, वही वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। और वायुमंडल की कुछ लेयर हैं जो 5 वर्गों में बटी हुई हैं, और ये लेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेयर मतलब परत। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सबसे निचला परत कौन है? क्षोभ मंडल है ना। फिर इसके बाद कौन सा? समताप मंडल है। फिर मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है। और इन सारे मंडलों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम चलिए इस छोटी सी वीडियो में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। वायुमंडल, वायुमंडल की ऊपरी परत। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। एरोलॉजी कहते हैं, यानी ऊपर वाला परत है तो एरोलॉजी। एरोलॉजी, एयर कहाँ होता है? ऊपर होता है ना, ऐसे आप याद रखिएगा। एरोलॉजी, एयर कहाँ होता है? हमेशा ऊपर होता है, तो एरोलॉजी ऊपर वाली परत को कहते हैं। ठीक है। और निचली परत के अध्ययन को मीटरोलॉजी क्या बोलते हैं? मीटरोलॉजी बोलते हैं। नीचे वाली को मीटरोलॉजी। ठीक है। फिर आगे देखिए वायुमंडल। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर अगला पॉइंट देखें, यहाँ देख सकते हैं ये सब आगे। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, क्वेश्चन बार बार आया है। ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.9%। इस तरह से कैसे पाई जाती हैं? वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। ये पहले हमने बता दिया। अब जैसे देखिए, इसमें पहला है क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे निचला पूछता है क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी होगा बहिर्मंडल। बहिर मतलब सबसे ऊपर वाला। ठीक है, बाहर वाला। चलें अब क्षोभ मंडल को देखते हैं। ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और पृथ्वी से इसका जो विस्तार है 18 किलोमीटर तक। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संवाहनी क्रियाएं भी होती हैं, संवहन द्वारा वर्षा वगैरह। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्षा, आंधी, तूफान, गर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं इसी में होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं जिसे बोलते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व इसी मंडल का, धूल कण वगैरह सब पाए जाते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव इसी मंडल पर कहते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्षोभ मंडल और मानव के निवास की दृष्टि से यही मंडल है, क्योंकि इसी मंडल पर मानव निवास करता है। और जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो मानव को इफेक्टेड करती हैं, कैंसर वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी मंडल पर घटित होते हैं। आगे आइए देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब देखिए इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। नाइट्रोजन है, और CO2 है, O है, और फिर आगे है मतलब ऑक्सीजन, जलवाष्प है, CH4 है। तो इस तरह से वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा सा घेरा बना लेती हैं, और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। यानी जो सूर्य का प्रकाश है इसको बाहर आने से रोकती हैं, और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है। और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है, या कहा जाता है, या कहलाता है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, ये देखिए एक लेयर है। जब ये लेयर जो है इस गैस को रोकती है, और रोकने के बाद पुनः वापस कर देती है ऐसे, या इसी में सोख लेती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये गैस ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल पृथ्वी के तह पर आने लगती है, तब ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगता है। और साथ ही साथ ये आती तो है यहाँ, लेकिन यहीं रह जाती है, ऊपर नहीं जा पाती है। धीरे धीरे पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। हरित गृह प्रभाव,
आगे देखिए वायुमंडल। अगला है, अरे तो वही वाला है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अच्छा यहाँ डिटेल में यहाँ भी दिया है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, यहाँ ओजोन लेयर इसी मंडल में पाया जाता है। ओजोन जो लेयर पाया जाता है, परत पाया जाता है, या ओजोन मंडल के भी नाम से जाना जाता है समताप मंडल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है ना, CFC, और यही जो है ओजोन परत को छेद भी कर रहा है। तापमान समान होता है, यहाँ पर तापमान हमेशा समान होता है, ठीक है। मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं। और साथ ही साथ ऊपर देखते हैं मध्य मंडल। ऊपर ये है मध्य मंडल। इसके सबसे पहले देखिए 18 किलोमीटर तक ये है क्षोभ, 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर समताप है। फिर 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल है। फिर 80 से 640 किलोमीटर तक अयन मंडल है, और 640 से ऊपर ये आपका वायुमंडल हो जाएगा, है ना, वायुमंडल हो जाएगा। तो रुकिए इसको थोड़ा साफ करें। अब देखते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही, पराबैंगनी किरणें। फिर यहाँ देखिए मध्य मंडल में उस तरह से कोई विशेष घटना नहीं होती है, लेकिन आयन मंडल जो है यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है, रेडियो तरंगे इसी मंडल से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और बहिर्मंडल में हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछता है, वायुयान को उड़ाने हेतु सबसे अच्छी दशा कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे मंडल से संबंधित, या कह सकते हैं वायुमंडल से संबंधित। तो चलिए फिर अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू।